सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 53। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण इम्पोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। बी, यह किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को बताता है। सी, यह दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात के मूल्यों के अनुपात को बताता है। डी, यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 2, कोर बैंकिंग समाधान कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से इस पद का सही वर्णन करते हैं? एक, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने खाता कहीं भी खोल रखा हो। 2, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI को नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। 3, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 3, RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स सेड लेंडिंग रेट MCLR का के उद्देश्य क्या है? 1, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। 2, ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। 1, जीवाणुओं को, 2, कवकों को, 3, पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 5, भारत अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालीन लाभ क्या है? ए, यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। बी, यह उपग्रह मार्ग निर्देश सैटेलाइट नेविगेशन में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। सी, यह विद्युत उत्पादन में अपने विकिरण फिशन रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है। डी, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 6, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, USA और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। 2, एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान 1 को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। 2 ने भारत को
यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। 3 ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8 हाल ही में समाचारों में आने वाले लिएफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। 2. यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9. भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ए. मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। बी. नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। सी. नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। डी. विशेष फसलों के लिए यह एक अपत्रणनाशी, विडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 10. जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ए. जीनोम संपादन, जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी। बी. किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। सी. जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन। डी. कोशिकाओं में होने वाली आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। इस प्रश्न का उत्तर है बी।